हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आप सभी का स्वागत है आज के इस व्लॉग में। तो सबसे पहले मैं चाहूँगी कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें और आगे शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। तो आज का ये जो व्लॉग है इट्स अ काइंड ऑफ पॉडकास्ट या इंटरव्यू, जो मर्जी आप कहो। तो जैसे कि आपको याद होगा, जो भी मेरे सब्सक्राइबर्स हैं, मैंने पहले अपनी सासू मॉम का इंटरव्यू लिया था जो आप सभी के साथ शेयर किया था और आप सभी ने उसको बहुत ज़्यादा प्यार दिया था। तो इस बार मैंने सोचा कि क्यों ना अपनी नंद जी का भी इंटरव्यू एक बार ले लिया जाए। तो आज हम स्टार्ट करते हैं अपनी नंद जी के इंटरव्यू के साथ। तो चलिए मैं आपको लेके चलती हूँ उनके पास और हम आज का इंटरव्यू स्टार्ट करेंगे। लेट्स सी। सो गाइस, शी इज़ ऑलरेडी रेडी। ये रही मेरी प्यारी सी नंद जी, जिनका आज हम लेंगे इंटरव्यू। हेलो गाइस, प्लीज पहले तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। बिल्कुल, हमारा इंटरव्यू वायरल करना है। हमारा इंटरव्यू वायरल करो, वायरल करो, वायरल करो। तो चले स्टार्ट करें। यस, नर्वस तो नहीं हो रहा आप? ना नर्वस चलो, चलो। इतने वैसे क्वेश्चन है भी नहीं, नॉर्मल लाइफ रिलेटेड क्वेश्चन है, नर्वस नहीं होना। नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। बिल्कुल नॉर्मल। यस, चलो पहले तो नॉर्मली स्टार्ट करते हैं। हाँ। आप अपने बारे में अपने आप को 3 वर्ड्स में डिस्क्राइब कर दो। अपने बारे में, अपने आप को अपने आप को लवेबल, स्वीट और फ्रेंडली। ओके, चलो बढ़िया है। और अपनी पर्सनैलिटी को भी डिस्क्राइब कर दो, मतलब लोगों को बता दो अपने बारे में थोड़ा सा, इससे पहले हम शुरू करें वो आपको जान जाए। अच्छा, अपने बारे में कैसे, मतलब अपना इंट्रो देना है या फिर जैसे आपको ठीक लगे। अच्छा, कि मैं कहाँ रहती हूँ? नहीं नहीं, ऐसे नहीं, मतलब अपनी पर्सनैलिटी के बारे में कि आप Okay. कैसे हो, क्या चीज़ आपको पसंद है, क्या चीज़ आपको नहीं है। मैं तो खैर अच्छी हूँ। किसी को यही सबको पता है। हर कोई अपने बारे में तो यही बोलेगा कि हाँ हम तो अच्छे हैं। बट जोक्स अपार्ट, तो अगर मैं अपनी हॉबीज की बात करूँ तो मेरे को सीरीज देखना बहुत पसंद है। हाँ, और मेरे को शॉपिंग करना तो उससे ज़्यादा पसंद है। जब भी स्ट्रेस होता है या कुछ होता है तो फिर मन करता है कि चलो थोड़ा सा ऑनलाइन शॉपिंग कर लेते हैं, थोड़ा सा पैसा खर्च कर लेते हैं, तो दिमाग को थोड़ी शांति मिलती है। अपार्ट फ्रॉम दिस, आई एम डॉग लवर। तो मेरे मायके में भी डॉग है ना? वो तो आपके पास। मेरे ससुराल में भी एक डॉग है, बॉक्सर है जो कि तो और मुझे फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करना बहुत अच्छा लगता है। तो हम लाइक अ कंप्लीट फैमिली पर्सन। ओके, यस, ग्रेट। तो सबसे पहले आपने बोला कि आपको सीरीज देखना अच्छा लगता है। हाँ। आपकी फेवरेट सीरीज? मेरी फेवरेट सीरीज आर्या, आर्या। ओके, सुष्मिता सेन। तो उसमें एक मदर की स्टोरी बता रखी है कि हाउ लाइक यू नो लाइफ ऑफ अ मदर इज, एंड उसमें मतलब अपने बच्चों के लिए माँ किस हद तक जा सकती है। तो बहुत अच्छी सीरीज है हॉटस्टार पे। तो जिसने नहीं देखी आर्या, प्लीज जरूर देखिए। हाँ, और ये हम एड पेड वाली नहीं है, ये हम ऐसी प्रमोशन कर रहे हैं। बहुत पुरानी हो चुकी है। ये हमारी तरफ से ऐसी प्रमोशन है आर्या का। चलो सही है, बढ़िया है, अच्छा लगा। तो आप लोग भी जान रहे हो इनके बारे में, अच्छा लग रहा होगा ना सुन के। तो पूरा इंटरव्यू देखना है, अब एंड तक देखना है, फिर अच्छे कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करना। हाँ, कमेंट जरूर आने चाहिए, कमेंट जरूर आने चाहिए और लाइक्स भी भर भर के आने चाहिए, भर भर के। 1 मिलियन। हाँ, 1 मिलियन ट्रिलियन जितने दे दो, जितने दे सकते हो दे देना। जितना खुली छूट है दे दो। चलो आप बताओ सबसे पहले कि आप अपना फ्री टाइम कैसे स्पेंड करना पसंद करते हो? मैं अपना फ्री टाइम, हालांकि मेरे हस्बैंड को तो होता है कि चलो थोड़ा बाहर घूम के आते हैं, स्पेंड करते हैं। मेरा मन होता है कि घर पे बैठ के स्पेंड करते हैं टाइम। तो फ्री टाइम कभी होता है तो हम चले जाते हैं बाहर, घूम के आते हैं, सीपी घूमते हैं, या कभी हम चले गए जनपद चले गए, या कभी हम कैंपस चले गए घूमने। तो यहाँ आपस में टाइम स्पेंड करना पसंद करते हैं फ्री में। आप अच्छा फ्री टाइम में हस्बैंड के साथ टाइम स्पेंड करना पसंद करते हो? यस, नाइस, ठीक है, बढ़िया है। और शादी के बाद कैसी चल रही है लाइफ? मजेदार चल रही है। मजेदार चल रही है, एकदम बढ़िया, एकदम झकास चल रही है। ओके, चलो बढ़िया है, बढ़िया ही चलनी चाहिए। हाँ, नहीं बहुत अच्छी लाइफ चल रही है, सब बहुत अच्छे हैं। तो हस्बैंड हो, मम्मी हो, पापा हो, सब बहुत अच्छे हैं, मजेदार। ओके, आपकी जिंदगी शादी से पहले और शादी के बाद, मतलब ऐसा आपको सबसे बड़ा चेंज क्या लगा? मुझे अपने में चेंज लगा, मेरा आलस खत्म हो गया। सबसे
पॉइंट है। सबसे ज्यादा टर्निंग पॉइंट मेरा आलस खत्म हो गया। नहीं तो ऑफिस से आके तो मैं हमेशा यहाँ पे लेट ही रहती थी, वहाँ पे तो ये होता है कि चलो ये भी कर लूँ वो भी कर लूँ, तो थोड़ी एक्टिवनेस आ गई है। ओके, बॉडी में एक्टिविटी स्टार्ट हो गई है। चलो सही है, बढ़िया है। ओके चलो अब हम थोड़े क्वेश्चन से स्टार्ट कर लेते हैं। इसके हमने जो इतने बड़े ये क्वेश्चन निकाले, काफी ज्यादा क्वेश्चन इनमें से कुछ पूछते हैं। चलो, आप अपने आप को ज्यादा इमोशनल मानते हो या फिर ज्यादा प्रैक्टिकल, मतलब सिचुएशंस को हैंडल करना मानते हो? आपको क्या लगता है? तो खैर बिल्कुल भी नहीं, इमोशंस तो कूट के भरे हुए। अच्छा, आप जल्दी इमोशनल हो जाते हो? बहुत जल्दी इमोशनल हो जाती हूँ। कभी इमोशनल फूल भी बन जाती हूँ। इमोशनल फूल नहीं बनना। बट बहुत ज्यादा इमोशनल हो जाती हूँ। अच्छा, तो इसी से रिलेटेड तो आप बताओ, आप सबसे ज्यादा इमोशनल कब हुए? जब मेरी विदाई। हाँ, विदाई को छोड़ के बताओ। विदाई पे तो हर लड़की हो जाती है। जब मैं हर चीज में इमोशनल हो जाती हूँ, नई जॉब लग उसके अलावा कुछ की मतलब कि यार, मतलब ये टाइम मेरे लिए बहुत ज्यादा इमोशनल रहा मेरी लाइफ में, ऐसा कुछ कि मैं अभी भी याद करती हूँ तो मेरी आंखों में आंसू आ जाते हैं, ऐसा कुछ? हर चीज ही मेरे लिए इमोशनल होती है। छोटी से छोटी चीज में हम खुशियां मनाते हैं, इमोशनल हो जाते हैं। हर छोट, चाहे नई जॉब लगी उसमें इमोशनल हो जाते हैं, सैलरी हाइक मिला उसमें इमोशनल आ जाती है, चलो थोड़ा सा इंक्रीमेंट हुआ है। और जब मतलब ऐसा तो और काफी मोमेंट्स ऐसे हुए हैं। ऐसा तो याद नहीं आ रहा। ऐसा और कुछ नहीं है। चलो कोई नहीं, सही है। इमोशनल के साथ साथ स्ट्रॉन्ग भी रहो। स्ट्रॉन्ग भी रहना हाँ, चाहिए। वो तो आपको नहीं स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, है ना? चलो अब आप बताओ। ओके चलो, आप बताओ, आपके लिए फैमिली का तो आपने बता ही दिया कि आपको फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करना बहुत पसंद है। तो फैमिली के अलावा सेकंड चीज ऐसी क्या है जिसको आप प्रायोरिटी दोगे? सेकंड चीज फैमिली के अलावा, मतलब फैमिली में ससुराल वाले भी आपके आ गए, मायके वाले भी आपके आ गए, दोनों आ गए, इनके अलावा आप क्या चीज होगी सेकंड जिसको आप प्रायोरिटी दोगे? अपने आप को अपने आप को भी सबसे ज्यादा प्रायोरिटी देना जरूरी है आज के टाइम में। अपने लिए भी टाइम निकालना, चाहे आप दिन में 5 मिनट निकालो, 10 मिनट निकालो, पर अपने आप को भी प्रायोरिटी देना बहुत जरूरी है। ओके, तो मैं अपने आप को प्रायोरिटी दूंगी। तो आप अपने आप के साथ टाइम स्पेंड करने के लिए क्या चीज प्रेफर करते हो? कि आपको जब अपने आप के साथ टाइम बिताने का मन करता है तो आप क्या चीज, एक्टिविटी कौन सी? मैं गाने सुनती हूँ बहुत। गाने एकदम जोर शोर से आवाज लगा के, तो अपना थोड़ा सा अपने आप टाइम स्पेंड करने में गाने सुनती हूँ। पंजाबी गाने हो गए, थोड़े से पार्टी टाइप गाने हो गए, कभी मन करता है तो थोड़े से ओल्ड हिंदी सॉन्ग्स भी सुन लेती हूँ। पर हाँ, गाने सुनना और कभी कभी डांस भी करना। ओके, एक ही नॉर्मल क्वेश्चन है जस्ट, मतलब जो लोग कभी इमोशनल भी हो जाते हैं उनके लिए भी, या फिर मतलब जैसे मैं भी हूँ या कोई भी है, किसी को भी जैसे कोई मतलब होता है कि कभी कोई माइंड नहीं मतलब कुछ सहन कर पाता, टॉलरेट नहीं कर पाता है, फिर बहुत ज्यादा स्ट्रेस में होता है, तो आपके अकॉर्डिंग क्या ऐसी चीज है जो मतलब इंसान को अपने आप को कंट्रोल करने के लिए या उन चीजों को ठीक करने के लिए करनी चाहिए? अपने लिए भी बात करनी चाहिए। अगर आपके मन में आप इमोशन से भरे हुए हो, आपको अंदर ये होता है कि बस आप रो पड़ो या बहुत सारी चीजें मन में चले, तो आप उससे एक इंसान आपकी लाइफ में जरूर होना चाहिए जिससे आप सब चीज शेयर कर सको। एग्जैक्टली। तो उससे आपका सारा बर्स्ट आउट होता है, आप रिलैक्स फील करते हो, तो इसलिए आपकी लाइफ में कोई ना कोई एक जरूर ऐसा होना चाहिए। हाँ, और वो इंसान गाइस बहुत ध्यान से चूज करना पड़ता है लाइफ में, क्योंकि अगर हमने गलत इंसान के साथ हमारे इमोशनल जो भी हमारे इमोशंस है वो हमने शेयर कर दिया, तो वो उस चीज का मजाक भी बना सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। तो लेट इट बी कोई ऐसा पर्सन ही हो जो वो आपकी फैमिली से ही हो तो बेटर है। फैमिली इन द सेंस ब्लड रिलेशन हो तो बहुत ही बेटर है। अदरवाइज अगर आपका कोई बेस्ट फ्रेंड है जिसपे आप पूरा ट्रस्ट कर सकते हो, तो जिसके लिए आप श्योर हो कि हाँ, जिसके लिए आप श्योर नहीं ऐसे करेगा, तो वो लाइफ में एक इंसान जरूर होना चाहिए। जिससे आप बात कर सको, आप शेयर कर सको, इमोशन शेयर कर सको। ये चीजें बहुत जरूरी है, तो इसका आप लोग भी ध्यान रखें। मेरे पास तो है, मेरी पारी सी भाभी हम सब है आपके साथ, सब है। हम सबको एक साथ वीडियो कॉल कर लिया करो। हम सब सुनने के लिए तैयार हैं। और बताओ आपका अब मतलब वैसे तो जैसे लड़कियां बड़ी होती हैं तो पहला माइंड होता है कि चलो हमारी शादी होनी है, अब तो शादी हो गई, तो अब नेक्स्ट गोल क्या लगता है लाइफ में कि अब नेक्स्ट गोल क्या है?
अभी तो फिलहाल तो ये है कि अपने करियर पे ही हमें फोकस रहना है। शादी हो गई है, सब कुछ है, बट पहले अपने आप को थोड़ा फाइनेंशियली और स्ट्रांग करना है। अपने आगे जो प्लानिंग करनी है पूरा फाइनेंशियली स्टेबल करके देन अकॉर्डिंगली अभी मेन है थोड़ा सा करियर पे फोकस करके आगे जाना है लाइफ में और आगे और अच्छा कुछ अचीव करना और सीढ़ी चढ़नी है। बहुत सीढ़ियाँ चढ़ोगे अभी आप, डोंट वरी। ओके, चलिए तो अब बताओ आप, मतलब यहाँ पे तो घर है अपना जैसे मर्जी, दिल्ली अब ससुराल में कैसे एनवायरनमेंट मेंटेन करके रखते हो, क्या चीज है? जैसे यहाँ रहती हूँ वैसे वहीं रहती हूँ। सेम ही है, सेम वही है। वहाँ पे भी मैं शांत नहीं बैठती, थोड़ा सा भी शांत हो जाऊंगी बोलेंगे घर में चहचहाट नहीं है, रौनक नहीं है। तो जैसे यहाँ पे मस्ती करती हूँ वैसे वहाँ पे मस्ती करती हूँ। यहाँ पे कीवो है, वहाँ पे ड्रेस है। मेरा डॉग वहाँ पे मतलब सेम है, कोई ऐसे रोक टोक नहीं, कहीं भी आओ जाओ तो नहीं, ऐसा कुछ नहीं। जैसे मैं यहाँ मतलब एनवायरनमेंट एकदम नॉर्मल है, एकदम नॉर्मल, कोई रोक टोक नहीं, कुछ नहीं, बहुत अच्छा है सब। ओके, अच्छा तो अब अपनी एक याद शेयर कर दो अपने भाई के साथ बचपन की। मुझे पता है कौन सी शेयर करोगे, कर दो चलो। इसके साथ तो एक ऐसी मेमोरी है कि भाई वो तो कभी भी नहीं भूल सकता, कोई भी नहीं भूल सकता। जब ये बहुत छोटा था, मेरे ख्याल से 1 साल का होगा या 2 साल का, मैं अभी 3 या 4 साल की होंगी। तो मम्मी बैठे हुए थे, कपड़े धो रहे थे, वहाँ पे बाथ टब होता है छोटा सा, तो उसमें पानी भरा हुआ था। तो मैं और भाई खेल रहे थे, तो हम इतनी समझ नहीं थी, हम छोटे थे, मम्मी उधर कपड़े धो रहे थे। खेल के मैंने उसको पानी में डुबा और मुझे पता ही लगा, मैंने पीछे से उसकी गर्दन ऐसे ही पकड़ के रखी थी। अच्छा। वो तो अच्छा हुआ मम्मी ने एकदम से देखा, उसका थोड़ा सा पानी निकाला। नहीं ये एक मेमोरी है जो मैं कभी नहीं भूल सकती बचपन में, अपने भाई को बेचारे का खेल में उसका कोई नहीं हो जाता है। हाँ नहीं, बट ये है कि चलो उस टाइम पे वो चीजें सही हो गई थी, तो ये एक मेमोरी है जो लाइफ टाइम याद रहेगी। सही है, ये याद करने वाली चीज है। और एक मेमोरी और है, अभी 2021 में जब मेरे लिए मतलब ये मेरे लिए iPhone 12 गिफ्ट करा था इसने मुझे, तो वो एक बहुत अच्छी मेमोरी है। सरप्राइज करा था उसने मुझे मेरे बर्थडे पे। उस टाइम मतलब मेरा फोन भी बहुत खराब चला था, बट आई वॉज नॉट एक्सपेक्टिंग इट्स अ गिफ्ट। इतने बड़े बक्से में बक्सा हाँ, तो ये बहुत स्वीट मेमोरी है। चलो सही है। अच्छा, आप सरप्राइज आपने बोल ही दिया तो मुझे अब एक और क्वेश्चन याद आ रहा है मेरे माइंड में, ये तो मैं देख ही नहीं रही हूँ, मेरे वैसे ही क्वेश्चन आ रहे हैं। आपकी लाइफ का सबसे बेस्ट सरप्राइज जो आपको लगा कि यार ये चीज तो मतलब ऐसा सरप्राइज है जो मैं चाह रही थी कि कोई मुझे दे, ऐसी कोई मेमोरी या कोई ऐसा सरप्राइज कि जब मेरा रिश्ता पक्का हुआ। रिश्ता वो भी मतलब इस टाइम में मोमेंट ऐसा था, मतलब उस टाइम मतलब ऐसा कुछ था नहीं कि हाँ शादी है या फिर ऐसे है, बस मतलब लग नहीं रहा था कि होगा। हाँ, अच्छा, मतलब ऐसा हुआ कि 2 महीने में ही चट मंगनी पड़ गया। हाँ, मतलब सोचा है तो वो एक सरप्राइजिंग मोमेंट था, वो सबके लिए ही था। मतलब लाइफ ने बहुत अच्छा सरप्राइज दिया। जैसे हम चाहते थे वैसा ही मतलब हुआ, तो इट वाज अ सरप्राइज मोमेंट फॉर माय लाइफ। चलिए बहुत अच्छा है, बहुत बढ़िया है। ओके, तो आप बताओ आपके हिसाब से हम दोनों का या फिर किसी भी नंद भाभी का रिलेशन कैसा होना चाहिए? जैसा हम दोनों का मतलब इसके लिए एडवाइस जैसा हम दोनों का, मतलब वी नेवर ट्रीट लाइक एज अ नंद भाभी, वी आर लाइक अ सिस्टर्स। तो कभी हम जब भी आते हैं आपस में बहनों की तरह हमारा प्यार है। कभी भी अपने आप को ये नहीं ट्रीट करना चाहिए भाई मैं तो नंद हूँ, नंद वाला रूप जो आजकल चलता है। नहीं, तो ऐसा बिल्कुल नहीं, आपस में आपका प्यार होना चाहिए, अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। कभी कोई चीजें होती हैं कि आपके कोई चीज बुरी लग गई या कुछ हो गया तो आपस में शेयर करना चाहिए, तभी रिश्ता आगे बढ़ता है। सारी नंदों को आप क्या एडवाइस देना चाहोगे उनकी भाभीयों के साथ रिलेशन अच्छा करने के लिए, अगर किसी का नहीं होता? वैसे तो सबका अच्छा ही रहे। देखो, वो भाभी भी आपके प्यारे भाई की वाइफ है, उनकी लाइफ है, तो उनकी लाइफ बनी रहे, अच्छी रहे, उनका भी आगे परिवार बसा रहे, तो आप भी उनसे प्यार करना सीखें। सही बात है। उनको अपनी बहन की तरह ही माने, और अगर आप उनको अपना एज अ फ्रेंड मानोगे और एज अ सिस्टर मानोगे तो ही आगे आप ऐसे अपने आप का रिश्ता ऐसे चला पाओगे। प्यार जरूरी है, ईगो एरोगेंसी साइड रख के।
म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग बहुत जरूरी है। ईगो कभी नहीं आनी चाहिए। ओके, तो आप बताइए। अच्छा ठीक है, आप मेरे में एज अ भाभी कोई कमी बता दो जो आपको बिल्कुल नहीं पसंद कि ये मेरी भाभी की ये आदत तो मुझे बिल्कुल अच्छी नहीं लगती, इसको ये चीज चेंज करनी चाहिए। मैं बुरा नहीं मानूंगी, बता दो। सारा टाइम ऑफिस 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 वो तो मेरी मजबूरी है, उसका तो मैं कुछ नहीं कर बस सकती। एक वही चीज, बाकी तो और कुछ ऐसा नहीं है, कोई कमी नहीं है, सब बहुत अच्छा है आके एकदम। मतलब घर में किसी को भी ऐसा नहीं लगा कि मैं गई हूँ। वो सबको ऐसा ही लगता है कि मैं वापस आ गई हूँ आपके रूप में। तो नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, बस थोड़ा ऑफिस वालों का है। वो तो उसका तो कुछ नहीं कर सकते, वो तो मजबूरी है हमारी। नहीं, ऐसा और कुछ दुनिया नहीं में है। आया तो जीना जीना ही पड़ेगा। ऑफिस का ही हाल है, मेरा भी यही हाल है। हाँ वही तो। और आप जीजू के बारे में कुछ बताओ। अच्छा सेठ जी। कुछ बताओ भाई, हमारी ऑडियंस जानना चाहती है, आपके हस्बैंड के बारे में भी कुछ जानने मिले। हस्बैंड को तो देखा हुआ है सबने, रील्स में आते रहते हैं। मतलब ही इज अ नाइस मैन, ही इज वेरी अंडरस्टैंडिंग एंड शिव भक्त। ही लव्स टू डू ट्रेकिंग and he enjoys nature and so he's a kind of a person that I have ever dreamed of. अच्छी बात So I'm glad to have him in my life. है, सही है। Yeah. ओके, और आपकी लाइफ की कोई सबसे बड़ी चीज, मतलब जो कोई ऐसा मोमेंट जो आपके लिए बहुत ही कीमती हो, मतलब आप जिसको भूल नहीं सकते, आपके लिए बहुत अच्छा है वो मोमेंट। कोई भी ऐसा मोमेंट आपकी मम्मी के साथ, पापा के साथ, कहीं किसी भी के भी साथ कोई ऐसा मोमेंट जो आपको हमेशा मतलब बहुत प्यारा लगता है कि हाँ यार ये मोमेंट ऐसा हो जिसे मैं दोबारा जी पाऊँ, ऐसा कुछ। ऐसे मोमेंट्स काफी आए हैं हमारी लाइफ में, बट सबसे प्यारा मोमेंट ये था जब हमने पहली बारी गाड़ी ली। तब वो मोमेंट तो मतलब ऐसा था कि हमारा कहीं कोई खुशी का ठिकाना ही नहीं था। हाँ। पहले वी हैव लाइक यू नो सफर्ड अ लॉट फ्रॉम द थिंग्स। तो जब पहली बार मतलब हमारा चीजें सही हुई, टाइम सही, और हम गाड़ी लेके आए, तो वो मोमेंट वाज लाइक कि बहुत ही इमोशनल, बहुत ही सरप्राइजिंग, बहुत अच्छा मोमेंट था। या सही है। और गाड़ियाँ आती रहे, और आती रहे, भगवान करे जल्दी। हाँ, और लाइनें लगती रहे, तरक्की होती रहे, तरक्की होती रहे दोनों साइड। और बताओ, और आप बताओ, आप कुछ बताओ। और क्या बताऊं, इसमें तो ऐसे कुछ क्वेश्चन आप कुछ बता दो अपनी ननद के बारे में, थोड़ी सी मेरी तारीफ कर दो। बुराई तो होती है, तारीफ नहीं, बुराई भी ऐसी कोई बुराई नहीं है। मेरी नंद बहुत अच्छी है और बहुत अंडरस्टैंडिंग है, मतलब ऐसा नहीं, मुझे भी ऐसा कभी नहीं लगा कि हमारा नंद भाभी का रिश्ता है। मुझे भी ऐसा ही लगता है कि हमारा सिस्टर वाला ही रिलेशनशिप है। और ये चीज़ एक्चुअल में तभी हो पाती है क्योंकि जब आपकी भाभी घर में आती है तो नंद जब अपनी साइड से एफर्ट्स करती है तो उनको भी अच्छा लगता है। तो जब दीदी ने अपनी साइड से मुझे आउटसाइडर फील नहीं होने दिया, क्योंकि यही सबसे बड़ी चीज़ होती है जो एक लड़की एक्सपेक्ट करती है कि वो नए घर में जा रही है, तो आउटसाइडर वाली फीलिंग ना आए, मतलब सब एक होके चलें। तो जब एक लड़की ऑलरेडी वहाँ होती है, दूसरी आती है, तो थोड़ी इनसिक्योरिटी होती है। बट दीदी बहुत अच्छे हैं, उन्होंने वो इनसिक्योरिटी कभी नहीं आने दी। कैसे, आप तो लांबा हाँ, फैमिली। हाँ, वो इनसिक्योरिटी कभी नहीं आने दी। तो बहुत अच्छे हैं, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग ऑब्वियसली हमारे में है। हम दोनों एक दूसरे को गिफ्ट दे के खुश करते रहते हैं, भंडार लगाते रहते हैं एक दूसरे के लिए। बस यही है, और प्यार तो बहुत सारा है हमारे में आपस में, आपस बना रहना चाहिए। आप सब भी कोशिश करें अपने रिश्ते को ऐसे बनाने की कि घरों में कभी लड़ाइयाँ ना हो, एफर्ट्स करें। अरे मेरे को एक चीज याद आ रही थी, मेरे माइंड से स्किप हो गई। कोई बात नहीं, टाइम है। पता नहीं क्या था, भूल गई। चलो नेक्स्ट रील में पूछ लेंगे। हाँ, कभी याद आया तो। और आपको क्या लगता है कि एक दूसरे को, हस्बैंड वाइफ को स्पेस देने के लिए क्या करना चाहिए? हस्बैंड वाइफ को स्पेस देने के लिए लाइक ऐसा ना हो कि उनको ये ना लगे कि उनके ऊपर
बोझ आ रहा है या आपको ऐसा ना लगे कि आपकी तरफ नहीं, आपके उनको ऊपर मतलब अगर हस्बैंड वाइफ को थोड़ा अपना आपस में भी मतलब अपना अपना टाइम भी मिलना चाहिए ना, चाहिए। हाँ, ऐसा नहीं होना चाहिए कि कोई हस्बैंड भी नहीं एक्सपेक्ट करे कि हाँ हम्म। उसकी वाइफ सारा टाइम उसके साथ है, या कोई वाइफ ना एक्सपेक्ट करे कि सारा टाइम हाँ, 24/7 वो हस्बैंड उसके, क्योंकि सबके पास अपने रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है, अपना काम होता है, ऑफिस होता है, बिजनेस होता है, चीजें होती है, फिर उसके बाद वो फैमिली को भी देखते हैं, फिर आपस में भी टाइम, तो अपने लिए भी वो टाइम जरूर निकालना चाहिए और उसमें किसी का इंटरफेरेंस ना हो। मतलब अगर मेरा टाइम है तो वो मेरा टाइम है, उनका टाइम है तो वो उनका टाइम है, उस चीज की रिस्पेक्ट करनी चाहिए, rather देन की फाइटिंग की हाँ वो तो अपना टाइम बिताते रहते हैं, ये है वो है। तो वो एक दूसरे के लिए भी निकालना चाहिए टाइम, साथ ही साथ अपने लिए भी अपने लिए भी निकालना चाहिए, वो दोनों जरूरी है। दोनों चीजें इंपॉर्टेंट कोई चीज ज्यादा नहीं होनी चाहिए। हाँ, कोई चीज ज्यादा नहीं होनी चाहिए कि पता सामने लगे वाले को अपना- कंप्लेंट ना हो। सही, अपने लिए टाइम निकाले जा रहे हैं, फिर साथ में भी टाइम नहीं मिल रहा। हाँ, ये तो है। हर चीज में बैलेंस बनाना बहुत जरूरी है। बहुत जरूरी है। ओके, और आप बताओ किसी भी रिलेशनशिप में मिसअंडरस्टैंडिंग को कैसे अवॉइड किया जा सकता है? बात करके, कॉन्वर्जेशन करके, Okay. अपना आपस में चीजें सॉर्ट आउट करके, ऐसे नहीं करना चाहिए कि मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है और बात करना बंद कर दिया, ईगो में रह गए या कुछ, तो आपस में बात जरूर करनी चाहिए, सॉर्ट आउट चाहे वो कोई भी रिलेशनशिप हो, किसी का भी हो, नंद भाभी का हो, भाई बहन का हो, किसी का भी हो, आपस में हस्बैंड वाइफ का हो। नहीं तो आज के टाइम में रिश्ते बहुत ही नाजुक है ना, कोई जरा सा कुछ बोल दे आज के टाइम में तो ऐसे होते हैं कि तोड़ने को तैयार रहते हैं। हाँ, ये अपने हाथ में होना चाहिए और सामने वाले के कि अपने रिश्ते को कैसे मेंटेन रखना कैसे है। मेंटेन करना वरना आजकल तो सच बताएं, चाहे लोगों को बुरा लगे, रिश्तों की कोई वैल्यू नहीं रही है किसी को भी। ये तो है। और कम्युनिकेशन तो हमने बता ही दिया, मतलब हमारे इस पूरे इंटरव्यू में कम्युनिकेशन का सबसे बड़ा रोल है, जो हम लोग आपके साथ भी कर रहे हैं। कम्युनिकेशन हाँ, जरूर होनी चाहिए। हर फैमिली में कम्युनिकेशन जरूरी है। तो इंटरव्यू का क्या है यार, ये तो होता ही रहेगा, मतलब बहुत अच्छा हो अभी ही भी गया है। कम्युनिकेशन ही चल रही है। अभी भी हमारी नॉर्मल कॉन्वर्सेशन है ये, इसमें ऐसा कुछ क्वेश्चन वाला Question ऐसा कुछ वाला। आपको भी नहीं लगा होगा ना, कि ऐसा ना। कुछ Normal। मैंने कुछ ज्यादा ही जबरदस्ती वाले क्वेश्चंस पूछे, ऐसा कुछ नहीं है। मतलब ये तो ऑफिस normal वाला है। इंटरव्यू टाइम। हाँ, नहीं सिलेक्शन हो गया है, यूट्यूब से कॉल आएगी आपको। हाँ, यूट्यूबर से कॉल आएगी। हाँ, पहले जो सीरीज बनाते हैं ना वो बोलेंगे आपको नंद के रोल बुलाया गया है। प्यारी नंद, हाँ, प्यारी नंद, प्यारी भाभी। हाँ, क्या कहते हो गाइस, सीरीज निकालेंगे हम अपनी सीरीज लॉन्च कमेंट करके जरूर बताइए। कमेंट करके जरूर बताएं। और बताओ, ये और बस तो हो गए, ये तो ऐसे ही थे बस। और मैं आई हुई हूँ अभी अपने मायके, अपने नंदी भाभी, भाई, मम्मी पापा की वो के साथ टाइम स्पेंड करने। हाँ। अच्छा लगा। अब बस जाने की भी तैयारी है। अभी है एक दिन और। अभी एक दिन और। हाँ, कोई तो- अच्छे रहे। हाँ, घर ऐसा ही होना चाहिए, मायका ऐसा ही होना चाहिए, जहाँ पे जब लड़की आए तो उसको बिल्कुल वो ना लगे, अलग अलग सा ना लगे, उसको पहले जैसा ही मिले, प्यार मिले, उसको ये ना लगे कि हाँ चेंजेस आ गए हैं। तो वो चीजें कभी नहीं है, जैसा मेरे को तो बिल्कुल नहीं है। मेरे को तो ऐसा लग रहा है पहले जैसा ही है सब कुछ। ना भाई ना भाभी के साथ, ना मम्मी पापा, सब बहुत प्यार करते हैं। तो आप लोग भी कोशिश करिए आपस में आपका भी प्यार बना रहे। अच्छा, जब से आप आए तब से आपने अपने भाई के साथ कितना टाइम बिताया है, ये बताओ ऑडियंस को। 0.00%। भाई को फोन से ही ना फुर्सत। सही में, उसका तो अभी रील डाली थी ना फ्री टाइम में। सही में मेरे दिमाग में वही रील आई थी उनको देख के। यही मेरे साथ भी होता है, मैंने 0.0% भी बिताया है। कोई नहीं, उसको बिठाएंगे, डिनर पे बिठाते हैं, फिर टाइम स्पेंड करते हैं, जबरदस्ती उसका फोन छुपा देंगे। फोन छुपाना पड़ेगा। हाँ, यही इलाज है, बस लॉकर में रख दो फोन। हाँ, और बताओ। और बस आप बताओ क्या चल रहा है? कुछ नहीं चल रहा, इंटरव्यू चल रहा था, खत्म हो गया लग रहा है। बस बस यही क्वेश्चंस थे, यही सब Hope कुछ था। और guys- लास्ट में आप क्या बोलना चाहोगे ऑडियंस को? मैं तो ये बोलना चाहूंगी गाइस, हमारा वीडियो वायरल करो। हमारी रील वायरल करो, हमारा Viral चैनल सब्सक्राइब करो। तो वीडियोस को आपको लाइक कर दो। हाँ, कमेंट सब्सक्राइब, और आपको हमारा नंद भाभी का इंटरव्यू पसंद है तो प्लीज कमेंट, लाइक एंड सब्सक्राइब। ओके, थैंक यू Bye. एंड बाय बाय, वी विल Bye. सी यू अगेन।